हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। साथियों, हत्या करने के पश्चात वो उसके शव के नीचे एक सांप रख देते हैं जो उसका पति होता है उसके कई जगह काट लेता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है मेरठ की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है मेरठ की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मेरठ। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है भैंसुबा और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है अकबरपुर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है अमित। साथियों, जो अमित होते हैं उनकी आयु लगभग 25 या 27 साल के करीब में होती है। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है रविता। उनकी भी आयु लगभग 25 या 27 साल के करीब में होती है। साथियों, ये जो होते हैं जिसका नाम होता है अमित, वो मजदूरी कर अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। साथियों, इसी तरह से वो अपना जीवन जो है उसको चला रहे होते हैं। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति का नाम होता है अमरदीप। साथियों, कई महीनों तक उस जो व्यक्ति होता है, जो प्रेमी होता है, उसके साथ प्रेम प्रसंग जारी रहता है मगर उसके पति को पता नहीं चलता है। साथियों, इस घटना से कुछ दिन पहले उसके जो पति होते हैं उनको इसके बारे में कह सकते हैं कि प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। साथियों, जैसे ही पता चलता है तो वो उसका विरोध करते हैं, अपनी पत्नी को डांटते हैं। साथियों, ये बात उसकी जो पत्नी होती है उनको काफ़ी बुरी लगती है क्योंकि उसको तो अपने प्रेमी के साथ रहना ही अच्छा लगता था। साथियों, इसी तरह से वो एक दिन अपने प्रेमी से कहती है क्यों ना जो मेरे पति हैं उनको रास्ते से हटा दिया जाए। साथियों, उसका जो प्रेमी होता है वो उसकी बात मान लेता है। इसके पश्चात प्लान बनाया जाता है क्यों ना हम इनकी हत्या करने के पश्चात एक सांप लेते हैं और सांप से जो सांप होगा उस सांप को इनके नीचे रख देंगे जिससे कि जो लोग हैं लोगों को लगे कि सांप के काटने से उनकी मौत हुई है। साथियों, प्लानिंग के अनुसार एक गांव पड़ता है महमूदपुर सिखेड़ा गांव। उस गांव में कुछ सपेरे होते हैं। ये उन सपेरों के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि ऐसे ऐसे हमको एक सांप चाहिए। साथियों, 1000 रुपये में बात तय होती है और इसके पश्चात वो 1000 रुपये देते हैं और जो सांप होता है उसको लेकर आ जाते हैं। साथियों, 12 अप्रैल सन 2025 की शाम जो ये होते हैं जिसका नाम होता है अमित, वो खाना खाने के पश्चात सो जाते हैं। कह सकते हैं कि जो परिवार के लोग होते हैं वो भी सो जाते हैं। साथियों, इसके पश्चात वो फ़ोन कर जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है अमरदीप, उसको फ़ोन कर बुला लेती है। इसके पश्चात अब दोनों मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। साथ ही वो जो चारपाई होती है उसमें सो रहे होते हैं, ये दोनों उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात जो इनके पास 1000 रुपये में सांप लाते हैं उस सांप को उनकी कमर के नीचे रख देते हैं। इसके पश्चात जो सांप होता है वो 2-4 जगह उनके काट लेता है। साथियों, अब इसके पश्चात जो उसका प्रेमी होता है वो तो वहाँ से अपने घर को रवाना हो जाता है। अब घर पर ही रहती है। ये अब अगले दिन कह सकते हैं कि 13 अप्रैल सन 2025 की सुबह ये बहाना बनाने लगती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति को सांप ने काट लिया, ऐसे ऐसे उनकी मौत हो गई। साथ ही गांव के जो व्यक्ति होते हैं, जो अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति होते हैं, वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही इकट्ठे होते हैं वो देखते हैं तो अंदर जो सांप है वो होता है। जैसे ही सांप को देखते हैं तो गांव वालों को भी शक होता है कि सांप ने ही इसको काटा होगा, उसके कारण इसकी मौत हुई है। साथ ही इसके पश्चात एक सपेरा होता है, उस सपेरे को फ़ोन किया जाता है और इसके पश्चात उस सांप को पकड़वाया जाता है। साथ ही ये बात जो पुलिस होती है उनको भी सूचना दे दी जाती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो इस मामले की जांच करने के लिए पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। आने के पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है उससे पूछताछ करती है तो वो कहती है कि ऐसे ऐसे इस सांप के काटने से ही मेरे पति की हत्या हुई है। साथ ही जो पुलिस होती है वो उसकी बात मान लेती है और इसके पश्चात जो शव होता है उसको बरामद करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। साथियों, अब 16 अप्रैल सन 2025 को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, जो अमित कुमार होते हैं इनकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि ऐसे ऐसे उनकी गला घोंटकर हत्या की गई है। जो सांप है, सांप के काटने से उनकी मौत नहीं हुई है। साथ ही जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस प्रशासन की टीम होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है अमरदीप, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे भी पूछताछ की जाती है। साथियों, पूछताछ के दौरान वो पहले मना करता है मगर जब पुलिस उससे
पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो भी जुल्म को कबूल कर लेता है और जो पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताता है। साथियों, एसएसपी विपिन टाडा जी ने बताया है कि पुलिस ने 17 अप्रैल सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रबीता और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है अमरदीप, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात दोनों ने अपना जो जुल्म है वो कबूल कर लिया है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा, इसी तरह से इस घटना से कुछ दिन पहले मेरठ में एक हत्याकांड हुआ था जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी और इसके पश्चात उसके सबको एक ड्रम में फेंक दिया था। साथियों, इसी तरह से इनका भी प्लान होता है कि ऐसे से ये ना पकड़े जाएं और सांप पर जो आरोप है वो लग जाए। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से आपको सुनाया था। अमर उजाला न्यूज़, न्यूज़ 18 हिंदी, ETV भारत न्यूज़। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।